अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ अली हसन और आप देख रहे हैं सरप्राइज टीवी। नाजरीन, इंडिया के अंदर एक सियासी पार्टी हैं जिनके दो रुकन ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, जहाँ पर तकरीबन जब गुस्ताखी की उसके बाद इंडियन मुसलमानों ने एहतजाज किया तो तकरीबन इंडियन जो हुकूमत ने है, पुलिस है, उसने 1500 से ज़्यादा मुसलमानों को गिरफ़्तार कर लिया गया। आज हम लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं इंडियन हुकूमत पर और उन गुस्ताखे रसूल के बारे में क्या कहती हैं। शुक्र है, मैं ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है फ़राज जलाल। फ़राज जलाल साहबा, इंडिया के अंदर बीजेपी पार्टी है, उनके दो रुकन हैं, उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। लेकिन वहाँ पर रहने वाले मुसलमानों ने जब एहतजाज किया तो 15 से 1600 मुसलमानों को गिरफ़्तार कर लिया गया। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? जुल्म कर रहा है इंडिया, जुल्म कर रहा है और सोची समझी स्कीम के तहत वो इस तरह की बकवास करते हैं। इस तरह की बकवास बेहुदा कुत्ते की तरह भौंकते हैं वो। उनको नहीं चाहिए। उनको क्या मसला है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर? क्या मसला है उनको? मुसलमानों को जो है ना टेंशन देने के लिए, परेशानी देने के लिए, जज्बात मजरू नहीं करते। हमारी रूह को वो दे देते हैं टेंशन, हमारी रूह तड़प जाती है। अच्छा, क्यों करते हैं वो इस तरह की? हमारे ज़ूरपा के बारे में इस तरह की बेहुदा बकवास किस वजह से करते हैं? हम उनके करते हैं मंदिरों पे या उनका जो भी हैं उधर बुत जो भी करते हैं, कभी बात की है? जो मर्जी करते रहे वो क्यों हमारे नबी के लिए तो सारी दुनिया जो कायनात की वजह तख्लीक हमारे आप सरकार हैं। उनको इतनी समझ नहीं है। जिन्होंने गुस्ताखी की उनको क्या सज़ा होनी चाहिए? उन्होंने क्या सज़ा देनी है? क्या होनी चाहिए अगर आपके मुताबिक? मेरे मुल्क में तो हो ना, और मेरे पास में तो मैं तो उनके सर कलम कर दूं बस। मतलब इससे आगे मैं कुछ ना करूं। उनका इंडिया में पैगाम देना चाहिए, उनके सजाए मौत देनी चाहिए, उनके सर कलम कर दें। हमारे नबी पाक के बारे में जो बेहुदा बकवास करते हैं, क्यों करते हैं? उनको पता भी है सारी वर्ल्ड के, सारी दुनिया के मुसलमान परेशान होते हैं, उनको टेंशन होती है, तड़प जाते हैं। वो क्यों करते हैं? और हिसाब उन्होंने जो कर रहे हैं ना बातें इधर दुनिया में, आखिरत में हिसाब लेना अल्लाह ने उनसे। बिल्कुल लेना। सच बात ये है। तो आगे गैर मजहब उनसे बहुत हबीब के ऊपर तुम लोगों ने दुनिया में ये बेहुदा बकवास की थी, बातें की थी, और किस वजह से की है ये उन्होंने आगे हिसाब देना क़यामत वाले दिन। ये ना वो समझें कि हम इधर करके जब आते तो छूट जाएंगे। इस तरह ही है। हमारी हुकूमत है, हमारा इंडिया है, हमारा जो भी है, हम इधर जो मर्जी कर लें, हमें किसने पूछना है? और दूसरे मिस्र ने, सऊदी अरब ने, दूसरे मुल्कों तुर्की ने, सब ने बाइकाट किया है। जी बिल्कुल, एहतजाज भी कर रहे हैं। और इनको इस तरह नहीं करना चाहिए। आपको क्या लगता है पाकिस्तान क्यों नहीं अभी तक एहतजाज कर रहा? इन्होंने अपने गुत्थम गुत्था हुए हैं अपने मसलों में। इनका अपनी धींगा मुश्ती नहीं ख़त्म हो रही, लड़ाई झगड़े एक दूसरे के गले पड़ने को आ रहे हैं। इन्होंने क्या बात करनी है? वो सूझबूझ ही नहीं लेने दे रहा है इनको इमरान खान। जी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? आप ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह भी ठीक है। क्या नाम है आपका सर? ज़ैनुल आबिदीन। ज़ैनुल आबिदीन साहब, जैसे कि आपको पता है इंडिया के अंदर दो शख्स, एक मेरे ख्याल से लड़की है, एक बंदा है, जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाउज़ुबिल्लाह गुस्ताखी की, बहुत नाज़ेबा अल्फाज बोले हैं, जिस पर इंडियन मुसलमानों ने एहतजाज किया, जिसमें 1500 मुसलमानों को गिरफ़्तार कर लिया गया। इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? यार ये बड़ी तकलीफ़देह चीज़ है। ठीक है, देखें, आप सेकुलर स्टेट होने का दावा करते हैं, आप लिखते हैं इंडियन रिपब्लिक सेकुलर रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है, जब सेकुलर रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखते हैं तो सेकुलर होने की तारीफ़ तो समझ लें। सेकुलर का मतलब ये है कि आप सारों की मजहबी आज़ादी की जो है वो यकीन दहानी करवाएंगे और उनकी इज़्ज़त करेंगे। ठीक है, हर बंदे की आप फ्रीडम ऑफ स्पीच में इस चीज़ को ले जाएंगे कि जी बोलने की आज़ादी है तो उन्होंने बोल दिया। ठीक है, लास्ट यही होता है ना, हमने देखा पहले जो हरबे होते रहे, खुदा ना खास्ता हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब आप क्या कर रहे हैं? आप खुदारा इस चीज़ से बाज आएँ। आप जो है ना वो रिलीजियस सेंटिमेंट्स को देखें। वहाँ पे एक बड़ी आबादी है मुसलमानों की, 20 करोड़ के करीब वहाँ पे मुसलमान रह रहे हैं। तो आप उनको क्या पैगाम दे रहे हैं कि वो वहाँ पे इनसिक्योर हैं? जब आप इस कदर बड़े बयान और स्टेट लेवल पे, ये कोई आम बंदा बात नहीं कर रहा, मैं आप करें तो जो आम फिगर हों वो तो और चीज़ है। ठीक है, वो थोड़े लोग इफेक्ट होंगे उससे, वो थोड़ा सर्कल उससे मुतासर होगा। लेकिन जब स्टेट लेवल पे ऐसी चीज़ें होंगी, अब
बीजेपी ने कुछ उस पर इकदाम उठाए, उनको हटा भी दिया, सारा कुछ हुआ, लेकिन ये है कि इसमें जो बाकायदा कोई चीज़ काट रहा हूँ, जैसे उनके इकदाम क्या हटाए गए, मैं आपको वो भी मैं बाद में मेंशन करूँगा। अभी देखे जब इंडियन का मुसलमानों ने एहतजाज वगैरह किया, उसके ऊपर उन्होंने 1500 मुसलमानों को गिरफ़्तार कर लिया, लेकिन उस टाइम उनके ऊपर उनको एक्शन लेना चाहिए, लेकिन नहीं लिया। अब क्यों एक्शन लिया गया वो भी मैं आपको पता क्यों एक्शन लिया गया। अरब ममालिक की तरफ से जब एक्शन लिया गया तो तब उन्होंने उनके ऊपर एक्शन लिया गया। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। जी। असल देखिए सारे इस्लामिक ममालिक जो हैं, ख़ासतौर पर गल्फ़ जो है, उन्होंने तो ऑब्वियसली देखें मुसलमान तो करेंगे, जी मुसलमानों ने तो करना है, वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। हज़रत सल्लम का जो अक़ीदा है हमारा ख़त्म नबूवत का, वो हमारे फ़ेथ का बुनियादी अक़ीदा है, ठीक है। अल्लाह पाक की ज़ात के बाद हज़रत सल्लम जो है उनको सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंस ही देते हैं हम, और अल्लाह के हुक्म को हज़रत सल्लम के तरीक़ों के मुताबिक हमने जीना, क्योंकि हज़रत सल्लम ने बताया खुदा की ज़ात तक पहुँचने का रास्ता हज़रत सल्लम है। तो अगर वो रास्ते हैं तो इस चीज़ को उन्हें समझाना है हमें, और एग्रेशन से नहीं। मेरा जो ख्याल है पर्सनल, आपका मुख्तलिफ हो सकता है, सारे लोगों की मुख्तलिफ राय है। मैं ये समझता हूँ कि प्रोएक्टिव अप्रोच के थ्रू, प्रोएक्टिव अप्रोच क्या है, अब देखें ये जो हम करते हैं एहतजाज और ये चीज़, ये होती है रिएक्टिव अप्रोच। प्रोएक्टिव अप्रोच ये है कि आप किसी तरह से उसको समझाएं कि हमारी ज़िंदगी में इंपॉर्टेंस क्या है, हज़रत सल्लम की इंपॉर्टेंस क्या है असल में, वो कैसे समझ आएगी, मैं बताता हूँ आपको। देखिए इमरान खान साहब की हुकूमत में हमने एक प्रपोज़ल दिया था इमरान खान साहब, मैं था, 2 मेरे और थे दोस्त, यस हमारी सोसाइटी यूथ एम्पावरमेंट सोसाइटी, हमने प्रपोज़ल दिया था वीक ऑफ ब्लेसिंग्स के नाम से। आपने देखा होगा हफ्ता रहमतुल आलमीन मनाया गया था पाकिस्तान में, पिछली हुकूमत में मनाया, और 2 दफ़ा मनाया, ये मैंने ज़ाती इन हाथों से निकला है वो, ठीक है जी। हमने इसमें देखे प्रपोज़ल क्या है, प्रपोज़ल ये है कि आप पहले इसको स्टेट लेवल पे मनाएं, जो कि मनाया गया, ठीक है, पिछली दफ़ा। फिर हमने कहा था कि इसको हम पिच करेंगे OIC में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ में। वहाँ पे जब ये जाएगा तो वहाँ के सारे मुसलमान कंट्रीज़ जो हैं उनको हम एक करारदाद बनवाएंगे, यहाँ से हम यूनाइटेड नेशन में लेके जाएंगे, अक़वाम मुत्तहिदा में। फिर पूरी दुनिया जो है वो एक हफ़्ते को वीक ऑफ ब्लेसिंग्स के तौर पर मनाएगी, यानी हफ्ता रहमतुल आलमीन पूरी दुनिया में मनाया जाएगा, जैसे पाकिस्तान में मनाएगा। अब होगा क्या, इससे ये होगा जैसे नेल्सन मंडेला डे मनाया जाता है, जैसे आपने देखा अभी इस्लामोफोबिया के खिलाफ एक दिन मनाया जाया करेगा, इस तरह के जब, तो फिर क्या होता है, हफ्ता पूरा जब मनाया जाएगा ना, तो पूछेंगे कि जी वीक ऑफ ब्लेसिंग क्या होता है, तो वो कहेंगे जी जो हुजूर हैं, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, वो रहमत के नबी हैं, वो ब्लेसिंग्स के नबी हैं, ठीक है, वो रहमतुल आलमीन है, ना कि जो उनके जहनों में बिठाया गया दहशतगर्दी वाला एलिमेंट और इस तरह की चीज़ें। तो अब क्या है कि फिर उन्हें आइडिया होगा कि यार वो तो हम तो उनको दहशतगर्दी और इन चीज़ों। वालेकुम, कैसे हैं आप? फ़ाइन। क्या नाम है आपका सर? शेख ज़फ़र साहब, आपको पता है इंडिया के अंदर एक पार्टी है, मोदी के बहुत करीब हैं 2 ऐसे बंदे, एक बंदी और बंदा है, जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और मुसलमानों के दिल को मजरूह किया। और साथ में अगर वहाँ के जो मुसलमान हैं, इंडियन मुसलमान, जब उन्होंने एहतजाज किया तो 1500 से 1600 मुसलमानों को गिरफ़्तार कर लिया। इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? लानत भेजता हूँ मैं इन लोगों पर जो मुसलमानों के असास को मजरूह करती हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, पूरी दुनिया जानती है, यहाँ तक इवन के अंग्रेज़ बड़े ऑथर्स हैं ना, वो भी उनको रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत सारे लोग हैं, मगर इन लोगों को शर्म नहीं आती और ये जहन्नम वासिब होंगे। मैंने जैसे जिसने कार्टून बनाए थे उसको देखे ना, फाइल लग गई, आग लग गई, वो जल गया। इंशाल्लाह ताला ये भी होंगे। इनको अपना आखिरत का नहीं पता, दुनिया में भी अज़ाब मिलेगा, आखिरत में मिलेगा। तो हम ये अपना ना इन लोगों को कहते हैं कि आप होश के नाखुन लें और इंशाल्लाह ताला इसका अज़ाब आपको मिलेगा। आप इस तरह की हरकत ना करें। मोदी तुम्हारा इंतकाम आखिरत इस तरह बुरा हो गया कि दुनिया देखेगी। अच्छा सर, मुझे बताएं, जिन्होंने गुस्ताखी की उनको मतलब उनको क्या सज़ा होनी चाहिए? उनको सज़ाए मौत होनी चाहिए, मगर हम कर नहीं सकते। मगर कुछ लोग हैं जैसे अपना बहुत सारे हमारे हीरोज़ हैं जिन्होंने इस तरह के गोली मारी, कत्ल किए, जैसे हमारे तो वास्ले जहन्नम किया। इंशाल्लाह ताला वो करेगा, कोई ना कोई इंडिया में उठ जाएगा। इंशाल्लाह ताला इनको करेगा, मगर इंशाल्लाह ताला हमें भी उम्मीद रखनी चाहिए, अपना ईमान मजबूत रखना चाहिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपके सर? इमरान अली ख़ान। इमरान अली ख़ान साहब, जैसे कि आपको पता है इंडिया के अंदर गुस्ताखी होती है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। तो इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? देखें, बहुत ही घटिया हरकत है, हमारे दिलों को एक ज़ख़म देने वाली बात है और हमारा मज़हब ऐसी कुछ चीज़ सिखाता नहीं है कि हम किसी के मज़हब की तौहीन करें या उनका मजाक उड़ाएं। जी जी। हमारे नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों में बसते हैं। जी जी। हमारे दिलों में घर रखते हैं वो,
ठीक है, हम उनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, हम उनके लिए जान भी दे सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। अगर ये सिलसिला ना रुका तो फिर हमें इस सिलसिले को रोकना आता है और फिर हम अपने तरीके से रोकेंगे और फिर ये चीखेंगे और फिर इनकी चीखें पूरी दुनिया सुनेगी। अच्छा सर, मुझे बताइएगा जिन्होंने गुस्ताखी की इनको क्या सज़ा होनी चाहिए? उनको सरेआम लटका देना चाहिए, माफ़ी वाला तो सीन ही नहीं है। अच्छा सर, मैं आपको ये भी बताता चलूँ, इंडिया मुसलमानों ने जब इसके ऊपर एहतजाज किया, बल्कि उनको बात सुनने के बजाय 1500 मुसलमानों को गिरफ़्तार कर लिया गया। ये घटिया हरकतें हैं जो नरेंद्र मोदी की हुकूमत पिछले कई सालों से कर रही है, मुसलमानों की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है। ये ना हो कि हम, अगर हमारा मज़हब हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ऐसा अखलाक सिखाया है कि उन्होंने हमें मना फरमाया है कि हम किसी दूसरे मज़हब की तौहीन नहीं करेंगे और हम किसी मज़हब की तौहीन नहीं करेंगे, हमें मजबूर ना किया जाए। अच्छा सर, मैं आपको एक बात और बताता चलूँ, अरब ममालिक ने इनका बाइकआउट कर दिया है। इनसे मतलब जो उनके वर्कर काम करने वाले वहाँ पर उनको भी निकाला जा रहा है, उनके जो एशिया उनका भी बाइकआउट किया जा रहा है, अपने स्टोर से बाहर फेंक दिया। क्या पाकिस्तान को भी इस तरह नहीं करना चाहिए? जो अभी तक उनकी चीज़ें आ रही हैं पाकिस्तान में, उनको बंद कर देनी चाहिए, तरीक़ा से ज़रूरी कास्मिक से बहुत ज़्यादा सामान आ रहा है उनका। जी बिल्कुल, बाइकआउट कर देना चाहिए, हर तरह से बाइकआउट कर देना चाहिए। सबसे पहले तो इधर जो यूट्यूबर फिर रहे हैं इनका बाइकआउट करना चाहिए, इनको अकल आनी चाहिए, उसके बाद फिर देखते हैं कि इंडिया का क्या करना है। जी शुक्रिया, आपसे बात करके अच्छा लगा। यार कभी बनाओ हाँ प्रोग्राम।